हेलो बच्चों, क्लास 7th की एक्सरसाइज 8.3 करेंगे हम। उसका क्वेश्चन नंबर 5 करना है। वैसे हमने कि मैंने एक टीवी 10,000 रुपये में ख़रीद कर 20% लाभ पर बेच दिया, मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ। बच्चों, क्वेश्चन करने से पहले इसके बाद के जो भी कुछ क्वेश्चन होंगे उसमें एक तो ये क्रय और विक्रय मूल्य वाले क्वेश्चन हैं, एक ये फिर उसके बाद मूलधन और साधारण ब्याज वाले क्वेश्चन आएंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूले करने हैं। वो फॉर्मूले मैं आपको बता देता हूँ वो फॉर्मूले कौन से हैं। पहले आपने उन फॉर्मूलों को ध्यान से समझना है। आपने ये फॉर्मूले बच्चों अपनी नोटबुक पे भी नोट कर लेने हैं। देखिए बच्चों, अगर आपको लाभ प्रतिशत दिया हो और क्या निकालना हो, विक्रय मूल्य। अब आप कहोगे कि ये विक्रय मूल्य क्या होता है। सबसे पहले तो आपको यही बता देते हैं। देखिए, अगर कोई चीज़ खरीदी जाए, खरीदने को बोलते हैं हम क्रय मूल्य, यानी से उसका कॉस्ट प्राइस। इसको हम इंग्लिश में CPP बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, कि इसकी कॉस्ट क्या है। और अगर कोई चीज़ बेची जाए, बेचने को बोला जाता है विक्रय मूल्य, यानी उसको बोलते हैं सेल प्राइस, यानी SP भी लिख देते हैं शॉर्ट में। अब देखिए, कोई चीज़ अगर खरीदी कम में हो और बेचा जाए ज़्यादा में, तो मान लो अब जैसे कोई चीज़ 5 रुपये में खरीदी और 10 में बेची, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। तो लाभ का फॉर्मूला होता है, अब ज़्यादा में बेचेंगे तभी होगा, तो ज़्यादा को क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। यानी अगर विक्रय मूल्य में से क्या घटाएं, क्रय मूल्य, तो हमारा लाभ आ जाएगा। और इसी तरह हानि कब होती है, अगर कोई चीज़ खरीदी ज़्यादा में जाए, हम ज़्यादा में खरीद लें और कम में बेचें, और खरीदने को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य में से अगर हम विक्रय मूल्य घटाएं तो क्या होती है, हानि होती है। फिर हमारे पास हानि आ जाएगी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। आपने ये जैसे ये पहला मान लो फॉर्मूला हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा होता है, अगर लाभ प्रतिशत निकालना हो तो फिर लाभ के बटे में क्रय मूल्य और गुणा में आएगा 100, तो ये लाभ प्रतिशत। और चौथा फार्मूला है हानि प्रतिशत का, तो हानि के बटे क्रय मूल्य ही आएगा दोनों, और गुणा में 100 प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो 4 फार्मूले ये हो गए, आपने इनको कॉपी पे अच्छे से नोट कर लेना है। लाभ कब होगा, अगर कोई चीज़ ज़्यादा में बेची जाए तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे। हानि कब होगी, कोई चीज़ ज़्यादा में खरीदी जाए, खरीदने को हम क्रय मूल्य बोलते हैं, यानी क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस करेंगे। लाभ प्रतिशत क्या होगा कि लाभ के बटे क्रय मूल्य गुणा में 100 आएगा, और हानि प्रतिशत हानि के बटे क्रय मूल्य गुणा में 100 आएगा। उसके बाद जैसे पांचवा क्वेश्चन हम कर रहे हैं, पांचवा जो फॉर्मूला है जो क्वेश्चंस में आगे इस्तेमाल होंगे, अगर लाभ प्रतिशत दिया हो और विक्रय मूल्य निकालना है, तब आपके लिए फॉर्मूला जो होगा वो किस तरह से होगा। हमारे पास फॉर्मूला होगा कि 100 प्लस लाभ, एक ब्रैकेट में लिखना है, और बटे में 100, और गुणा में आएगा क्रय मूल्य। ठीक है बच्चों, ये जो ब्रैकेट है ये जिसमें हमने लाभ को जोड़ा है वो ऊपरली तरफ आएगी, 100 में जोड़ा है लाभ, नीचे 100 आएगा। और क्योंकि हम विक्रय मूल्य तो निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्रय मूल्य दिया होगा, तो गुणा में क्या लग जाएगा, क्रय मूल्य। इसके अलावा अगर हमें निकालना विक्रय मूल्य ही हो, यही विक्रय मूल्य ही इसी तरह, लेकिन अब लाभ प्रतिशत की बजाय क्या दिया हो, अगर हानि प्रतिशत दी हो, तो फॉर्मूला वही है बिल्कुल सेम, बस यहाँ माइनस लग जाएगा हानि में। तो 100 माइनस हानि और
बटे में 100 और गुणा में क्रय मूल्य। बस बिल्कुल इसी तरह फॉर्मूला है जैसे ये था। लाभ में यहाँ प्लस लगेगा, हानि में यहाँ माइनस लगेगी और गुणा में क्रय मूल्य ही आएगा। तो ये फॉर्मूला है अगर हमें विक्रय मूल्य निकालना हो और लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दी हो। और छठा हम जो फॉर्मूला कर रहे हैं, अगर हमें यहाँ तो विक्रय मूल्य निकालना, अगर हमें निकालना हो क्रय मूल्य और विक्रय दिया हो। अब अगर इसी तरह दो फॉर्मूले हैं इसके, यदि लाभ प्रतिशत आपको दिया हो तो क्या फॉर्मूला होगा उसके लिए, देखिए इसमें विक्रय मूल्य जो हमने निकाले थे दोनों, इसमें ये ब्रैकेट ऊपर जुड़ती है, जैसे ये जुड़ा या घटाया, ये जो ब्रैकेट है पूरी ऊपर की तरफ थी, इसमें नीचे होगी बस। बाकी इसी तरह 100 ऊपर आ जाएगा। अब जैसे 100 प्लस लाभ ये अब नीचे की तरफ आएगी और गुणा में, जैसे पिछले फॉर्मूले में गुणा में क्रय मूल्य था, क्योंकि निकालना विक्रय मूल्य है। अब क्रय मूल्य निकालना है तो यहाँ क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। और अगर हानि प्रतिशत दी हो, अगर हानि प्रतिशत दिया हो तो फिर कैसे करोगे, तो बिल्कुल उसी तरह क्रय मूल्य अगर आपने निकालना हो तो इसी तरह 100 ऊपर आ जाएगा और 100 बस यहाँ माइनस आ जाएगा, 100 माइनस हानि और गुणा में विक्रय मूल्य। तो ये आपके 6 फॉर्मूले हैं। आपने इनको अच्छे से नोट करना है पहले कॉपी पे। अगर आपने ये अच्छे से नोट कर लिए उसके बाद इनको अच्छे से लर्न कर लेना है, उसके बाद ही आप क्वेश्चन कर पाओगे। इसके बाद है जो 6 क्वेश्चन हैं हमारे, 6 फॉर्मूले जो थे, इसमें फिर 7वां जो फॉर्मूला है वो है, अब यहाँ से मैं थोड़ा सा अलग ले रहा हूँ। हमारे पास अब फॉर्मूले हैं, देखिए अब हम फॉर्मूले जो करेंगे वो जब क्वेश्चन आएंगे वैसे तो तभी करना चाहिए हमें, क्योंकि अब हम ब्याज के क्वेश्चन आगे आएंगे तभी करेंगे फॉर्मूले। चलो अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ से। तो अब हम इसके ऊपर जो हमने फॉर्मूले ये लर्न किए हैं आपने, इसके ऊपर अब हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए सबसे पहले हम 5th क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 5th क्वेश्चन में है कि मैंने एक टीवी 10,000 रुपये में खरीद कर 20% लाभ पर बेच दिया। अब खरीदने को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। तो हम लिखेंगे टीवी का क्रय मूल्य कितना है, 10,000 रुपये। लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ है, 20%। तो हम लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर है जो है वो 20% है। मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ, बेचना मतलब विक्रय मूल्य बोलते हैं बेचने को, तो विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य। अब देखिए लाभ प्रतिशत अगर दिया हो और विक्रय मूल्य निकालना हो, आपके पास क्या फार्मूला था, ये देखिए जो हमने फॉर्मूले नोट किए थे। लाभ प्रतिशत दिया हो अगर विक्रय मूल्य निकालना है तो ये टेबल जो है, सॉरी ये ब्रैकेट ऊपर की तरफ आएगी, 100 प्लस लाभ बटे 100 और गुणा में क्रय मूल्य। तो हम लिखेंगे कि 100 प्लस लाभ ब्रैकेट में और बटे 100 और गुणा में क्रय मूल्य। तो कितना आएगा कि 100 प्लस लाभ कितना है 20 बटे 100 और गुणा में क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, अब ये 10,000। तो अब 100 में 20 जोड़ा कितना हो गया, 120 बटे 100 और गुणा में 10,000। ये 0 से 0 कट होगी, 0 से ये 0 कट होगी। अब देखिए 120 को हम 100 से गुणा करेंगे तो 120 तो ऐसे ही डाल दो और 100 की 2 जीरो आगे आ जाएंगी। तो हमारे पास क्या बन गया, 12,000। तो यानी विक्रय मूल्य कितना आया है, 12,000। इसका मतलब जो वो वस्तु थी, जो टीवी था, वो 12,000 रुपये में बेचा गया। तो ये हमारा आंसर होगा। आपने इसको अच्छे से समझ के नोट कर लेना है। सभी क्वेश्चन जो है ये फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड है। अगर फार्मूला आपके याद है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो।